मेरे ब्रज की हर गली जय हो। और मेरे ब्रज की हर गली मेरे गोविंद की गली, मेरे ब्रज की हर गली मेरे गोविंद की गली, मेरी गोविंद की गली में मोहब्बत है पली, मेरे गोविंद की गली में मोहब्बत है पली। जो जाता ब्रज की गली में उसे मोहब्बत ही मिली, मेरे ब्रज की हर गली मेरे गोविंद की गली, मेरे ब्रज की हर गली मेरे गोविंद की गली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे। मित्रों, एक बार फिर हाजिर है आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज मन के भाव में बात होगी कि हमें ब्रजवास कैसे मिलता है। हमारे पुण्य जागृत होता तब मिलता है, हमारा नसीब अच्छा होता तब मिलता है, या ये पाप पुण्य के से हटकर भी कोई नसीब से भाग्य से हटकर भी कुछ है जिससे हमें ब्रजवास मिलता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी भक्ति मार्ग दास दीपक को पहली बार सुन रहा है, अभी से मेरे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा देना ऑल का ऑप्शन, ताकि भक्ति मार्ग पे आप घर बैठे मेरे साथ चकाचक अपडेट रहे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बड़ी किस्मत वाले हो यार, तुम्हें वृंदावन वास मिला। अरे यार, तुमने बहुत पुण्य कमाए होंगे, सच में बहुत सत्कर्म किए होंगे जो तुम्हें आज वृंदावन वास मिला। तो मित्रों, इसी सब्जेक्ट पे आज का ये वीडियो होने वाला है। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर कि किस्मत से वृंदावन वनवास मिलता है या पुण्यों से मिलता है या संतों की कृपा से मिलता है या पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलता है। मैं अपने मन के भावों में आपसे जो शेयर करने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मानना ना मानना ये आपकी सोच पर है। जैसा कि मैं जान पाया हूं और समझ पाया हूं, संतों में रहता हूं, पिछले 10-12 साल से संतों में हूं और पिछले 7 फरवरी से मैं ब्रजवास कर रहा हूं। और जो मेरी अपनी बुद्धि विवेक में समझ आया, इतना आया कि ब्रजवास पुण्यों से नहीं मिलता, किस्मत से नहीं मिलता। पुण्य से तो हमें सुख और दुख मिलते हैं। कर्म से दो ही चीज बनती है। आप अगर धर्म अनुसार कोई कर्म कर रहे हो तो वो पुण्य मिलेगा, और शास्त्र विरुद्ध कहीं कर रहे हो तो उससे पाप होगा जो उसमें दुख मिलेगा। पुण्य से आप हमें सुख संपत्ति मिल सकती है, मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, जो कि मिलती भी है। और पाप से आपको हमेशा दुख मिलेगा, यातनाएं मिलेगी। यहाँ तक कि जो भी बुरे कर्म दुराचार करोगे उसके अनुसार आपको वो यातना जेल के रूप में भुगतनी पड़ सकती है, शारीरिक कष्ट के रूप में भुगतनी पड़ सकती है, बड़ी बड़ी बीमारी के रूप में, अपनों के वियोग में भुगतनी पड़ सकती है। ये सब दुख के कारण होते हैं। और पुण्य से हमें सुख संपत्ति, यश, कीर्ति, मान सम्मान मिलता है, जैसा जैसा हमने कर्म किया सुख पाने के लिए। पर ब्रजवास हमें श्री हरि की कृपा से मिलता है। पुण्य से हमें कोई भक्ति नहीं मिलती। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो अपने बोलते मेरी जन्म पत्री के अंदर ब्रजवास लिखा था। कोई भी ये नहीं कह सकता। आपको ये सकता है कि आपके घर में भक्त पैदा हुआ है, ये बता सकते हैं कि कोई पुण्य आत्मा आई है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो हरि भक्त है। और हरि भक्त भी अगर कोई बता भी दे कि कृष्ण भक्त होगा, तो ये नहीं लिखा होगा कि उसके नसीब में ब्रजवास लिखा हुआ है। ये जो ब्रजवास मिलता है हमें अनंत जन्मों की जो हमारी भक्ति होती है। देखिए, जैसा कि मैंने संतों सुना है, पहले माँ जगदम्बा की 3-4 जन्म तक हमें भक्ति करनी पड़ती है। और आपको एक बात बता दूं, माँ जगदम्बा की भक्ति से ही हमें राम की भक्ति मिलती है। माँ जगदम्बा महादेव प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्ति करके उनसे राम जी की भक्ति, श्री हरि की भक्ति मांगता है, वो सदा प्रसन्न होते हैं उस भक्त पे। और माँ अम्बे जगदम्बे भी राम नाम की ही भक्ति करती हैं। और जब 3-4 जन्म माँ अम्बे की भक्ति करते हो, प्रसन्न होकर महादेव की भक्ति में, आदि शक्ति हमें महादेव की भक्ति में भेजती है। और जब महादेव की भक्ति हम 1-2 जन्म 3 जन्म तक कर लेते हैं, तो महादेव जब हम पे अपनी कृपा करते हैं तब हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। क्योंकि महादेव सदा जिसके चिंतन में रहते हैं वो राधा नाम है। तभी तो राधे श्याम की भक्ति में इतने खुद डूबे रहते हैं। और जब महारास हुआ था, महादेव नंगे पैरों दौड़े आए थे और क्या कहते बंसी वट के बाहर आज भी गोपेश्वर मां गोपी बनकर विराजमान। जो प्रभु की कृपा का पात्र बनता महादेव की, उसका आज ब्रजवास मिलता है, कृष्ण राधा कृष्ण भक्ति मिलती है। जी हाँ, पूर्व जन्म की भक्ति के कारण, महादेव की कृपा के कारण और श्री हरि की, और इसमें 3 शक्तियां बहुत हैं। एक यमुना महारानी की कृपा,
एक रजरानी की कृपा याद रखना, और यहाँ की जो है तुलसा महारानी की कृपा। इन तीनों की कृपा होती है तो आपको ब्रज भक्ति मिलती है, ब्रज में वास मिलता है। ये कोई पुण्यों से नहीं मिलता, ये किस्मत से नहीं मिलता। मैंने कईयों को सुना है, मेरी एक सखी भी बोल रही है और 2-3 जनों को मैंने खुद सुना है, अरे अब हमारे ना पाप खत्म हो गए, पुण्य जागृत हुए। ये गलत निकाल देना, पाप कभी किसी के खत्म नहीं होते। अगर आज संसार में भी कोई महिला पुरुष जिसने कोई पाप नहीं किया और सात्विक जीवन जी रहा है, तो ये बात सोच लेना कि उसके पुण्य खत्म हो गए, नहीं। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो उसे पुण्य मिल रहे हैं, लेकिन उन पुण्यों में वो दान पुण्य कर रहा है और कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो समझ लो उसका उद्धार निश्चित है। वरना वो भोगों में ग्रस्त है और मनमाना खाना पीना कर रहा है, तो बड़ी जल्दी जल्दी उसके पुण्यों का नाश हो रहा है। जैसे उसका पाप एक्टिव होगा उसके अनुसार उसको जो जो भुगतना है, शारीरिक कष्ट में, भोगों में, बीमारी में, या जैसे भी उसका बुरा वक्त लिखा है उसे भोगना पड़ेगा, यातनाओं में। तो हमें जो ब्रजवास मिलता है ये श्री जी की कृपा से मिलता है। याद रखना, गोविंद हमें ब्रजवास नहीं दे सकता, गोविंद तो हमें अपनी प्रीति जगा के हमें दीवाना बनाता है। ब्रजवास राधा रानी की कृपा से ही मिलता है। समझ लो राधा रानी आपको सबको पता है कि अधिष्ठा देवी है। राधा रानी आपकी फाइल अप्रूव करेगी तो गोविंद उनका सेक्रेटरी है जो तुम्हें लेकर आएगा। अगर यहाँ रखना 2-4 दिन तो रखेगा, वापिस छोड़ाएगा। और अगर ब्रजवास आपका अप्रूव राधा रानी ने कर दिया तो गोविंद की ही कृपा से आप यहाँ पे रह पाओगे जहाँ रखना है। जैसे मुझे वृंदावन के 12वीं छठी करा में रखा हुआ है, जबकि मैंने एक कुटिया अंदर, दो कुटिया मैंने अंदर ले रखी है, जिसकी एक की रजिस्ट्री अभी 16-17 में जो 1 BHK इसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन श्री जी ने अभी मुझे बाहर रखा, उसने कहा पहले तू बाहर रह, फिर तेरे को अंदर शिफ्ट कर दूंगी। तो ये ब्रजवास मिलता है, कृपा से मिलता है, श्री जी की कृपा से, यमुना महारानी की कृपा से, ब्रज रानी की कृपा से। और घर में आपकी अगर तुलसा मैया है तो उनसे बोला करो, हे तुलसा महारानी, क्योंकि तुलसा मैया श्री जी की सखी है, उनसे बोले करो श्री जी तक पहुंचाओ मेरा संदेश, मेरी ये प्रार्थना कि स्वीकार करें कि मुझे ब्रजवास दे दे। तो तुलसा महारानी उनकी सखी हैं श्री जी की, तो उनसे आपकी बात पहुंचा देंगे, वो पहुंचाती भी है, ये बात मैंने कई बार बताया है। तो अगर आप ब्रजवास चाहते हो तो यमुना महारानी को प्रणाम किया करो, ब्रज रज को प्रणाम किया करो। मैं जब भी ब्रज में आता हूँ सबसे पहले ब्रज रज को प्रणाम करता हूँ, मत्था टेकता हूँ, सर ब्रज रज माथे पे लगाता हूँ, गले में लगाता हूँ, ब्रज को जीभ पे और मन में अंदर उतारता हूँ। ठीक है, तो ब्रजवास अगर चाहते हो तो संयम करो। ये मत सोचना कि आपको आपके पुण्य जागृत होंगे तो पुण्य जागृत होंगे तो सुख संपत्ति मिल सकती है। मारुति कार से बड़ी वाली गाड़ी आ सकती है, उस बड़ी वाली गाड़ी से और बड़ी गाड़ी आ सकती है, उस बड़ी गाड़ी से फॉर्च्यूनर आ सकती है, फॉर्च्यूनर से आगे मर्सिडीज बड़े बड़े आ सकते हैं। छोटे घर से बड़ा घर, 1 BHK, 3 BHK से अपार्टमेंट से आपको कोठियाँ मिल सकती है। लेकिन ब्रजवास आपको पुण्य से नहीं मिल सकता, ब्रजवास आपको मिलेगा तो कृपा से मिलेगा। और ये याद रखना, अगर आज आप श्री जी की ब्रज में रहो तो ये मत सोचना डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। इसमें पूर्व जन्म में जो आपके रहे भक्ति माता को प्रसन्न किया है, महादेव को प्रसन्न किया है, उनकी कृपा हुई है तो आज ब्रज में आए हो। तो जो ब्रजवास मिलता है कृपा से मिलता है, धन दौलत से नहीं मिलता। कईयों ने यहाँ पे फ्लैट लेके डाल रखे हैं, किराया ले लेते हैं, कईयों के फ्लैट बंद है, वो किराए पे भी नहीं चढ़ा पा रहे और रह भी नहीं पा रहे, बेचना पड़ रहा है उन्हें। और यहाँ तरस रहे थे कि किराए की कुटिया मिल जाए, श्री जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 कुटिया दे रखी है। तो श्री जी की कृपा है। और इस धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। किस काया और माया पे गुमान करता है तू, छोड़ सब यहीं जाएगा। या तो तू जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, ले देके तेरे को मिट्टी बना दिया जाएगा। और याद रखना, मैं तो हूं माटी का पुतला, एक दिन मुझको मिट जाना। ये आप सबके लिए है, आप सब भी माटी के पुतले हो, लेकिन मिटने से पहले श्री जी आपको पाना है। मैं तो हूं माटी का पुतला, एक दिन मुझको मिट जाना है। तो जो श्री जी ने दिया ना वो यहीं धरा रहेगा। इस दास को अपनी कुटिया दे दी ताकि कोई झंझट आराम से तान के सो, खूब भक्ति करूं, परिक्रमा लगाऊं, खूब नाम जप करूं, आराम से सो, किसी को कुछ देना नहीं है। श्री जी ने बड़ी मुझे उस पर कृपा करी। तो ये बात गांठ मार लेना,
पुण्य से ब्रजवास नहीं मिलता, श्री जी की कृपा से मिलता। अनंत जन्मों की जब भक्ति जागृत होती है तो कृष्ण भक्ति आपको मिलती है, आपको संतों की जो कृपा होती है भक्ति मिलती है, संतों का सानिध्य होता है तो आपको ब्रजवास मिलता है, ब्रजवासियों का संगत होता है तो ब्रजवास मिलता है। और जब जिस पर श्री जी की कृपा प्रसन्न हो जाए, जब ब्रज के संतों को आप आदर भाव करो, ब्रजवासियों को सम्मान दो, जिस पे श्री जी प्रसन्न हो जाए उसको ब्रजवास मिलता है। तो ब्रज धाम की जय, वो ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, वो ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ओ ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है, ओ ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है, ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। जय जय श्री राधे श्याम। तो मित्रों, जो मैंने आपको बताया मन के भाव से, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, तो आप भी फॉलो कीजिएगा, श्री जी के चरणों में अर्जी लगाइएगा, यमुना महारानी से प्रार्थना कीजिएगा। लेकिन याद रहिए, संसार के जो रिश्ते व्यवहारिक है ना दिए, उनको व्यवहार भी आपको निभाना पड़ेगा, इससे आप हट नहीं सकते। रिश्तों से भागोगे दूर तो कभी ब्रजवास नहीं पा सकते। उनके प्रति व्यवहार बनाते रहिए, निभाते रहिए, प्रभु को आधार मानकर वो निभाते रहिए और अपना मन प्रभु में रमाते रहिए, तो ब्रजवास आनंद से बीतेगा और श्री जी की कृपा हुई तो यहीं देह त्यागने का अवसर भी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम।